अच्छा तो गाइस सीन यहाँ पे ये होने वाला है कि मैं बहुत टाइम के बाद फेस कैम वीडियो कर रहा हूँ और व्हाट इज ब्लॉगिंग हमारा आज का टॉपिक है। आपने कुछ सो कॉल्ड पाकिस्तानी गुरुज की वीडियोस के अंदर या फिर उनकी पोस्ट के अंदर देखा होगा कि हजारों डॉलर्स का स्क्रीनशॉट लगा होता है, हमने यार इतने लाखों डॉलर्स कमा लिए हैं ब्लॉगिंग के थ्रू, हालांकि वो होते सीपीएम के थ्रू है। राज की बात है। अच्छा तो व्हाट इज ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग में बेसिकली ये लोग जैसे बता रहे होते हैं ना कि एक वेबसाइट लो, दो चार आर्टिकल चैटजीपीटी से लिखवा लो, उसके बाद एडसेंस से मोनेटाइज कराओ और लाखों डॉलर्स कमाओ। बहुत सारे लोग यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अब आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। खैर छोड़ो, हम यहाँ पे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी गूगल के ऊपर सर्च क्वेरी लगा के रखी हुई है, रिजल्ट शो किया हुआ है। खैर मैंने ये थोड़ा सा ऐसा ही इंटरफेस बनाया हुआ है वीडियो का। खैर बात करते हैं हम व्हाट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में सिंपली एक वेबसाइट लेनी होती है आपने, चाहे तो आप ब्लॉगर से बना लो, चाहे वर्डप्रेस से बना लो। वर्डप्रेस से बहुत ईजिली बन जाती है, लेकिन आपको उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। उसके थीम को, वर्डप्रेस के जो भी होते हैं उन सारी चीज़ों को कस्टमाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी रैंकिंग मिलेगी और एडसेंस से आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगी। उसके बाद सिंपल सी बात यह है कि आपने कुछ फर्दर स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन बेसिक लेवल का जो नॉलेज है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो सीन यहाँ पे ये है, ब्लॉगिंग के अंदर आपने एक वेबसाइट लेनी होती है, चाहे तो कोडिंग से बना लो, मैंने पहले से बात कर ली। अब आपके पास वेबसाइट आ गई है, ठीक है, आपने नहीं सोचना डोमेन होस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट्स के बारे में, आपके पास वेबसाइट आ गई है, उसके ऊपर आपने कुछ कंटेंट पोस्ट करना होता है। ओके, जैसे न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वैसे तो हम न्यूज़पेपर यानी कि अखबारों के अंदर कॉलम कहा करते हैं, लेकिन डिजिटली ऑनलाइन हम वेबसाइट्स के ऊपर जो कंटेंट लिखा जाता है उनको हम आर्टिकल्स कहते हैं, या ब्लॉग्स, पोस्ट, ऐसे आप कह के बुलाते हो इन चीज़ों के। सिंपल यहाँ पे सीन यहाँ पे ये होता है कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखते हो, यानी कि कुछ कंटेंट लिखते हो, पिक्चर्स लगाते हो, वीडियोस भी लगाते हो, और हो सके तो रेफरेंस भी दे रही होती हो, अच्छा सा आई कैचिंग टाइटल लिखते हो। लेकिन यहाँ पे फीचर्ड इमेज जो होती है ना, वो यूट्यूब की थंबनेल की तरह नहीं होती, वो सिंपली एक मजबूरी होती है लगाना, ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंच सके। जैसे यूट्यूब की वीडियो के ऊपर थंबनेल होती है, हम कुछ भी वहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी, क्लिक बेट, आवाम क्लिक कर लेती है। लेकिन ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बहुत मुश्किल चीज़ होती है। जितना आवाम को एक खीर बना के, हलवा बना के पेश किया जाता है पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड गुलूस के थ्रू, गुलूस के थ्रू, पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ़ बन जाती है। इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान काम है। खैर अभी मैं थोड़ा सा ना लाहौर में हूँ, अमना माल के पास, अमाना या अमना माल के पास। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले वहाँ बाहर निकला हुआ था, एलीट क्लास मैंने देखी, तो जिनको मतलब वो हैं बेवकूफ़, मॉल जा रहे होते हैं केले लेने, गले सड़े हुए। खैर छोड़ो यार, पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ़ होती है। खैर यहाँ पे सीन यहाँ पे ये होने वाला है कि टाइटल एक होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, आई कैचिंग टाइटल लिखना होता है। आई कैचिंग यानी कि मतलब देखते ही यार व्हाट इज दिस। ओके अच्छा, तो व्हाट इज ब्लॉगिंग, एक अच्छा सा टाइटल सजेस्ट करना होता है, आपने लिखना होता है टॉपिक के रिलेटेड, इंट्रो लिखना होता है, उसके बाद आपने एक दो पिक्चर्स लगानी होती हैं, हो सके तो किसी चीज़ का रेफरेंस दे देना होता है, अगर हो सके तो वीडियो भी डाल दो, एम्बेड कर दो, वर्डप्रेस के अंदर इजीली एम्बेड हो जाती है, और कोडिंग के थ्रू आई फ्रेम HTML का टैग होता है, वहाँ से हो जाती है एम्बेड वीडियो। ओके हो सके तो बुलेट्स के अंदर या टेबल वगैरह कुछ चार्ट्स वगैरह आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद कुछ दो चार हेडिंग्स देनी होती हैं। सिंपली सीन यहाँ पे ये होता है, एंड पे कंक्लूजन एंड फैक्ट्स भी ऐड करने होते हैं। अब ये एक आर्टिकल बन जाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, और 3 4 5 6 7 8 9 10 12 आर्टिकल आपने पोस्ट करने होते हैं। ओके इस चीज़ का नाम ब्लॉगिंग बन जाएगा। जैसे ही आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को आप ब्लॉगिंग बोलते हो। एक आध आर्टिकल लिखने से आप ब्लॉगर नहीं बन जाते, या सीपीएम के थ्रू लोडिंग करके $36,000 एक दिन में कमाने का आप ब्लॉगर नहीं बन जाओगे। ओके खैर मैं तो अपने एक शागिर्द को बता रहा हूँ, आपको नहीं। ओके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और व्हाट इज़ ब्लॉगिंग सिर्फ इतना सही था। अगर आपने कंप्लीट डिटेल्स लेनी है या कोर्स करना ही है तो फ्री में यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है मैंने, चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लो। ओके सो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज वर्डप्रेस एंड हाउ टू सेटअप इन लोकल सर्वर एंड होस्टिंग। अब वर्डप्रेस होता क्या, ऑब्वियसली पिछली वीडियो के अंदर मैंने कुछ ब्लॉगिंग टिप्स दी थी आपको, ब्लॉगिंग होता क्या। ऑब्वियसली आपको कोडिंग की वेबसाइट नहीं चाहिए, इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एसईओ करने में। लेकिन वर्डप्रेस की साइट्स के अंदर एसईओ बहुत इजीली हो जाती है। तो वर्डप्रेस होता क्या है? वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो बेसिकली करता क्या है, कंटेंट को मैनेज करता है बहुत आसानी से। सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फंडा है। थीम्स एंड प्लगइन्स यूज करने होते हैं। थीम्स यानी कि फ्रंट एंड, प्लगइन्स यानी कि बैक एंड। कोडिंग में आपको सारा कुछ कस्टमाइज खुद से करना पड़ता है, कोडिंग शोडिंग करनी पड़ती है, डेवलपर को अलग पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जो वर्डप्रेस है वो इजीली आप खुद भी कर सकते हो, अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हो। अगर नहीं बनानी आती तो मैंने ऑलरेडी कोर्स डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर, तो फ्री में अवेलेबल है, कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो आप जाके अवेल कर सकते हो। 1-2 घंटे के अंदर आप सारा कस्टमाइज अपनी साइट को कर सकते हो, एंड देन आप अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हो ब्लॉगिंग जर्नी के लिए। तो अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, लोकल मशीन के ऊपर अगर प्रैक्टिस करनी है, या फिर होस्टिंग के ऊपर,
यानी कि होस्टिंग लाइव सर्वर के ऊपर आप उसको लिंक किसी को भेज सकते हो एंड कोई भी आपकी वेबसाइट एक्सेस कर सकता है। लेकिन लोकल लेवल पे आपकी एक्सेस कोई भी नहीं कर सकता वेबसाइट को, एंड वो सिर्फ आप खुद देख सकते हो और प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। तो हम चलते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ऑब्वियसली शुरू हो चुकी है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। सीन ये है कि हम स्क्रीन पे आ गए हैं और लोकल लेवल पे वर्डप्रेस को किस तरीके से सेटअप किया जाता है तो वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम लाइव सर्वर की बात करेंगे। लोकल लेवल पे कैसे करना है, सबसे पहले आपको दो काम करने हैं। दो काम ये हैं कि हमें चलना है, जैम को डाउनलोड करना है, ठीक है। अब ये जैम या वैम आप डाउनलोड कर लो, ये लोकल लेवल पे आपका एडिटर रन करने के काम आता है, ठीक है। ये सिंपल एक सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर समझ लो जो लोकल लेवल पे आपको काम करने में हेल्प करता है। आपने लेटेस्ट वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है एंड इंस्टॉल किया हुआ है। ये सिंपल सी है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, डाउनलोड हो जाएगा एंड इंस्टॉल भी हो जाएगा। दूसरा काम आपने ये करना है कि वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, ठीक है। wordpress.org की वेबसाइट पे जाना है एंड यहाँ से आपने वर्डप्रेस की फाइल होती है 23-24 MB की, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे क्लिक कर दो या फिर यहाँ पे क्लिक कर दो, दोनों सेम ही चीज़ है। मैंने अपने केस में दोनों पहले से ही डाउनलोड करके रखे हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ डाउनलोड पे वो थोड़ा सा टाइम ले लेगा, मुझे रुकना पड़ेगा, आपको भी रुकना पड़ेगा। एडिटिंग के दौरान मैं कट लगा नहीं सकता। तो ये हमारा फोल्डर है जैम का। यहाँ पे htdocs नाम का एक फोल्डर है, कितने नंबर पे है, 2, 4 और 6, मतलब 6 नंबर पे है। htdocs नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर आपने जैम की फाइल को पेस्ट करना है। सिर्फ फाइल नहीं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं अपना वर्डप्रेस, ये रहा। इसको सिंपल इसकी फाइल्स को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब आपने आना है अपने जैम के अंदर, जैम वाले फोल्डर के अंदर, htdocs के अंदर, एंड यहाँ पे आपने कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है जिस नाम की आप साइट क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फिलहाल ऐसा करता हूँ कि AA लिख देता हूँ। चलो एक ऐसे ही मतलब डमी के तौर पे मैंने AA लिख दिया, वहाँ पे मैंने अपनी फाइल को पेस्ट कर दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद पेस्ट हो जाएंगी फाइल्स को। अब जितनी देर ये पेस्ट होती हैं, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं लोकल होस्ट को ओपन कर लेता हूँ। लोकल होस्ट को यहाँ पे अपने डेटाबेस सेटअप करनी है। अब ये नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि मैंने यहाँ पे जैम को ओपन नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, जैम को ओपन करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैंने इनको स्टार्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये देखो नहीं स्टार्ट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट एंड स्टार्ट। तो इन दोनों को स्टार्ट कर देना, अपाचे और MySQL को, ठीक है। उसके बाद आपका लोकल सर्वर चल जाएगा। नीचे वाले 3 ऑप्शंस को आपने नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे phpMyAdmin के नाम पे आना है, अपने ऑप्शन पे आना है या मेन्यू पे आना है, पेज पे आना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद लोड होगा, हो गया भाई। यहाँ पे सिर्फ आपने सिंपल एक काम करना है, आपने अपनी जो वर्डप्रेस की डेटाबेस है वो आपने सेटअप करनी होती है। तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि पहले उस नाम की डेटाबेस को सेट की तो नहीं हुई। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ एंड चलो जो हमारी साइट का नाम है वही मैं यहाँ पे रख देता हूँ। AA नाम की हमारी डेटाबेस है। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, फिलहाल आपने यहाँ पे आके कुछ नहीं करना। एंड अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने दोबारा से लोकल होस्ट को ओपन करना है। यहाँ पे लोकल होस्ट यहाँ पे लिख लिया। अब स्लैश जो फोल्डर का आपने वहां पे नाम दिया था ना जैम के अंदर, जब फाइल्स को पेस्ट किया था, वो रख के एंटर दबा देना है। यानी कि उस पेज को, उस सोर्स को या उस पाथ को आपने ओपन कर लेना है जहाँ पे फाइल्स अपलोड थी, सेव थी, पेस्ट थी। अब यहाँ पे क्या करना, वो हमें बोलेगा कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करो कॉन्फ़िगर करने के बाद। यानी कि कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो हमने करनी होती हैं, जैसे कि लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, पहले तो डेटाबेस कॉन्फ़िगर करनी होती है, कनेक्ट करनी होती है, उसके बाद वर्डप्रेस के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो लगाने के बाद इंस्टॉल होता है। ये देखिए हमारी लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी। तो यहाँ पे लेट्स गो कर देना है आपने एंड यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखना है जो हमने डेटाबेस का वहाँ पे नाम दिया है ना। यूजर नेम जो है वो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस के लिए रूट रहता है। पासवर्ड ब्लैंक है, यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगाना डेटाबेस के लिए। और लोकल होस्ट यहाँ पे ऑब्वियसली हम काम कर रहे हैं तो हम सबमिट कर देते हैं। तो रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे। 1-2 सेकंड्स के बाद यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के लिए हमें बोलेगा कि भाई अपनी यहाँ पे डिटेल्स डालो, साइट के टाइटल डालो। चलो मैं यहाँ पे डेवलपर हसीब कर देता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम भी डेवलपर हसीब कर लेता हूँ। ये पासवर्ड बड़ा मुश्किल से हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, ईजी पासवर्ड यहाँ पे हम लगा देते हैं, क्योंकि लोकल लेवल की बात है तो आप मेरा घंटा कुछ नहीं उगाड़ सकते। ओके, आप ये पासवर्ड यहाँ पे लगा लोगे। कन्फर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, ऑब्वियसली ये हमें बता रहा है कि वीक पासवर्ड है। यहाँ पे हम ईमेल डाल देंगे, मैं फिलहाल डमी ईमेल डाल रहा हूँ। और यहाँ पे टिक नहीं करना, ये क्यों नहीं करना मैंने कोर्स में ऑलरेडी बताया हुआ है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी बताऊंगा। इंडेक्सिंग में इशू आता है अगर हम ये करेंगे तो। इंस्टॉल पे हमने क्लिक कर देना है यहाँ पे। अब हमारी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप हो जाएगी। वो मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ लोकल लेवल पे, और जो लाइव सर्वर पे होता है होस्टिंग खरीदने के बाद, डोमेन खरीदने के बाद, तब भी हमारी वेबसाइट बिल्कुल भी सेम टू सेम होगी, उसी थीम पैटर्न के साथ होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे
चलें, ये हमारी 24 नाम का जो थीम होता है ना, 2024, वो देखें हमारी कितनी अच्छी वेबसाइट लग रही है। तो सिंपल सा फंडा, सिंपल सी गेम है। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो लाइव सर्वर वाली बात है वो ज़रा मैं यूनिक तरीके से आपको दिखाऊंगा। सब गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्लगइन्स के बारे में। मैं हूं डेवलपर हसीब। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऊपर लिंक है वेबसाइट का, वहां पे जाके आप आर्टिकल वगैरह रीड कर लो। प्लगइन्स होते क्या है? पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको थीम्स को इंस्टॉल करना सिखाया था, उसको थोड़ा बहुत मैंने कस्टमाइजेशन का आइडिया दिया था आपको। बेसिक हम कवर करेंगे। एट द एंड लैंडिंग पेज, ब्लॉग और ई कॉमर्स की थीम, ये 3 वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। देन ब्लॉगिंग जर्नी के अंदर हम डाइव कर लेंगे। ब्लॉग होता कि एसईओ किस तरीके से करी जाती है एडसेंस से, या कोई भी प्लेटफॉर्म के साथ मोनेटाइज किस तरीके से किया जाता है और पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अब हम प्लगइन्स की बात करने वाले हैं। प्लगइन्स बेसिकली बैकएंड की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये होते क्या हैं, वर्क किस तरीके से करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ऑब्वियसली हम आए तो हुए हैं, तो फाइनली वी आर बैक ऑन कंप्यूटर की स्क्रीन। अभी हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। हम यहाँ पे अपनी डोमेन नेम टाइप कर देते हैं developerhasib.shop। ऑब्वियसली ये लास्ट डोमेन हमने यूज़ की थी, इसके अंदर ही हमने थीम्स वगैरह इंस्टॉल करके ये मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया। बेसिकली मैं इसी का ही आपको क्लोन बना के दिखाऊंगा जब हम 2-3 लेक्चर और पढ़ लेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं। ये बेसिकली होम पेज पे मैंने सेटअप किया हुआ है। तो हमने बात करनी है ऑब्वियसली प्लगइन्स के बारे में। तो प्लगइन्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो, इन प्लगइन वाले सेक्शन के अंदर चलो, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर। ये सारे जो पहले प्लगइन्स हैं इनको हम डिलीट करने वाले हैं। यहाँ पे क्लिक करो एंड उसके बाद यहाँ पे डीएक्टिवेट पे पहले क्लिक करो और अप्लाई कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट 2 से 3 प्लगइन्स आपको होस्टिंग की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं जो इंस्टॉल होते हैं ऑटोमेटिकली। उनको आप डिलीट करना चाहो तो कर लो, वैसे तो यूज़ में है तो होते नहीं है वो, बस अपनी मंजन बेचने के लिए वो वहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। दोबारा से मैं आपको इनको इंस्टॉल करके बताऊँगा ये काम क्या करते हैं, किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। आपने सबसे पहले तो मुझे चैनल को जो है मेरा सब्सक्राइब कर देना है। ऑब्वियसली आपको आवाज़ अच्छी आ रही है, माइक नया है। तो ये डिलीट हो रहा है। लाइट स्पीड क्या चीज़, ये फ्री प्लगइन होता है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है, जो ऑप्टिमाइज़ कर देता है स्पीड को साइट की। अब प्लगइन्स होते क्या, प्लगइन्स बेसिकली बैकएंड फंक्शनलिटी फराहम कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म यानी कि जहाँ पे आप कुछ फॉर्म फिल कर रहे होते हो ना, एक फ्रंट एंड होता है, नेम होता है, ईमेल, फ़ोन नंबर या कुछ भी वहाँ पे आपने पुट करना होता है, वो तो होता है फ्रंट एंड। अब जब सबमिट पे क्लिक करते हो ना, तो वो बैकएंड के अंदर आपका जो डेटा है डेटाबेस के अंदर सेव होता है। वो ये जो सारा फंक्शन है ना, इस चीज़ को बैकएंड कहते हैं। और ये प्लगइन्स के थ्रू होता है। थीम्स के थ्रू तो सिर्फ आपको आउटलुक दिख रही होती है। अभी हम सबसे पहले एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, उसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। उसको मैं इंटीग्रेट करके भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला। ये जो क्लासिक एडिटर है बेसिकली एमएस वर्ड की ज़रूरत है। मैं आपको पहले ऐसा करता हूँ, दिखा देता हूँ। ऑल पेजेस पे चलते हैं। यहाँ पे हमने एक सेल, ये मैंने पहले एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, इसको हम ट्रैश कर देते हैं, जो अभी आपके सामने 2 मिनट पहले आ गया था। तो उसका मैं आपको क्लोन भी बना के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने ट्रैश कर दिया। अभी हम दोबारा से यहाँ पे अगर साइट पे चलें तो यहाँ पे सारी साइट जो है वो ब्लैंक हो जाएगी। तो ये देखिए ब्लैंक है साइट। अभी यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के दिखाने वाला हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म, कंटेंट या जो भी सीन होता है यहाँ पे। तो हाँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक वो दिखाने वाला था, क्लासिक एडिटर वाला सबसे पहले। तो अब यहाँ पे देखना, ऐड न्यू पे क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉग एडिटर होता है। तो वो अच्छा है, किसी को अच्छा लग जाता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। ये कुछ इस तरीके से एडिटर होता है, ठीक है। यहाँ से आप विजेट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो। विजेट्स क्या होते हैं वो भी आपको बेसिकली वो ऑप्शंस ही होते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब एमएस वर्ड वाला जो होता है ना, वो थोड़ा सा रिलेटेबल है। एमएस वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो कुछ उस तरीके से ही लगता है। यहाँ पे ऐड न्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं एंड चलते हैं। यहाँ पे ये तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा इस प्लगइन को, तभी जाके ये सही तरीके से परफॉर्म करेगा। जो चीज़ हम यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर डाउनलोड करेंगे उसको एक्टिवेट लाजमी करना है। एक्टिवेट नहीं किया, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 1-2 सेकंड्स के बाद अप टू द मार्क आपकी जो होस्टिंग है उसकी स्पीड कितनी है, आपका इंटरनेट कनेक्शन किस तरीके से। तो ये देखें, ये क्लासिक एडिटर। अब हम यहाँ पे दोबारा चलते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं और एडिट पे क्लिक कर देते हैं। बल्कि तो हम ऐसा करते हैं, उसी पेज के अंदर चलते हैं बनाने के लिए, पेज को बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, पोस्ट, चलो पोस्ट के अंदर या पेजेस के अंदर चले जाते हैं, वो दोनों एक ही चीज़ है, मतलब एक ही तरीके से वो इंटरफेस दिखाएगा अपना जो प्लगइन है। ये देखिए, ये कुछ एमएस वर्ड की तरह आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये देखो कुछ उस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये होता है क्लासिक एडिटर। अभी हम एक और प्लगइन के अंदर चलते हैं, मतलब प्लगइन को फाइंड करते हैं। उसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। वो क्या करता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाता है, कॉन्टैक्ट पेजेस बनाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वो, यहाँ पे आएगा आई थिंक सो। शायद आपको ये माउस कर्सर वगैरह नज़र आ रहा है। ये इंस्टॉल आ गया।
ये देखें, ये WP फॉर्म्स भी होते हैं लेकिन ये प्रीमियम होते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इतना मतलब वो सही तरीके से आपको फंक्शनलिटीज़ दे देता है, तो हमें तो वही यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल वाला, ज़्यादा फैंसी हमें होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी ब्लॉगिंग साइट्स आपने देखी होंगी वो बिल्कुल सिंपल हो गई, एडसेंस जल्दी अप्रूव हो जाता है और यूज़र इंटरेक्शन भी अच्छा रहता है, जहाँ पे आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हो। हम यहाँ पे एक पेज बना देंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, कॉन्टैक्ट नाम का पेज बना देते हैं, कॉन्टैक्ट, इसको यहाँ पे हम पब्लिश कर देते हैं। तो पब्लिश पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी हम यहाँ पे अगर देखेंगे ना, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे कंटेक्ट यहाँ पे शायद शो हो रहा होगा, ये देखिए कंटेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक कंटेक्ट फॉर्म यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, अपने ये देखो कॉन्टैक्ट नाम का आपको ऑप्शन शो हो रहा है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आप नया ऐड करना चाहते हैं फॉर्म, अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, और जो प्रीवियसली बना होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो प्रीवियस वाला फ़िलहाल यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे ये जो कोडिंग छोड़ेंगे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, पेज को एडिट करता हूँ और यहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इस कोड को अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपडेट हो गया। अब यहाँ पे ऐसा करता हूँ, दोबारा से वेबसाइट के ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे ये शो क्यों नहीं हुआ, हालांकि मैंने यहाँ पे पेज तो ऐड कर दिया। हाँ, अपडेट नहीं शायद किया था, मैंने किया था या नहीं, मुझे याद भूल गया मैंने किया है या नहीं। तो यहाँ पे दोबारा से एडिट पे सेव करते हैं, तो यहाँ पे वो फॉर्म आया नहीं है, वो क्यों नहीं आया ये भी हम यहाँ पे पता कर लेते हैं। आई थिंक सो कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ये देखिए आ गया, अब यहाँ पे आ गया। हाँ, माय मिस्टेक, हमने यहाँ पे क्लिक किया ही नहीं था, दैट्स माय मिस्टेक। मैं पहले से ही वो सोच रहा था कि मैं हमने वो स्टैटिकली वहाँ पे सेटिंग के थ्रू होम पेज पे सेट किया हुआ है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म है और आई थिंक आपको सही तरीके से आइडिया हो रहा है। अगर यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स वगैरह पुट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल टेस्ट हम यहाँ पे पुट करते हैं और अपना ईमेल, डमी ईमेल हम यहाँ पे डाल देते हैं, admin@gmail.com, ये हमारे ईमेल के ऊपर चला जाएगा। हम यहाँ पे ऐसा करता हूँ, हेलो कर देता हूँ और यहाँ पे मतलब टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हम सबमिट करेंगे ना, तो हमारे ईमेल के ऊपर ईमेल जाएगा, ठीक है, मैसेज जाएगा, तो ये सेंड हो चुका है। यहाँ पे देखो, थैंक यू फॉर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड। हम चलते हैं अपने जीमेल के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे हमारा जीमेल जा चुका होगा, मतलब मेल हो चुका होगा। जैसे ही कोई रब्ता करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दोबारा से रिफ्रेश ज़रा करते हैं, वो आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा वो। तो ये कुछ इस तरीके से सीन होता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। आया कि नहीं, नहीं आया अभी, क्यों नहीं आया, ये आ जाएगा, वैसे आ जाता होता है अभी शायद इंटरनेट कनेक्शन का। प्लगइन्स भी होते हैं, जो एलिमेंटर का आपको पता नहीं है, एलिमेंटर बेसिकली एक एडिटर होता है, प्लगइन होता है वो भी, जिससे हम अपने पेजेस को कस्टमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ एडोन्स होते हैं, जैसे इसेंशियल एडोन्स हो गया, उसके बाद अल्टीमेट मेंबर वगैरह हो गया, अल्टीमेट एलिमेंट्स हो गया, जो विजिट्स वगैरह, ऑप्शंस वगैरह। जैसे हम आगे देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम बात किस तरीके से, किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, शायद अभी तक आ गया होगा, इसको आ जाना चाहिए था फिलहाल, आई डोंट नो यहाँ पे आया क्यों नहीं है वो, तो बट स्टिल वो आ जाता होता है, आपका आ जाएगा, नहीं आया तो आ जाना चाहिए था। वो शायद इस वजह से नहीं आया कि हमने वो यहाँ पे डमी एंटर कर दिया था, शायद दूसरा वाला करना चाहिए था। खैर छोड़े, प्लगइन्स आपने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, आई होप आपको आइडिया तो हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, वहाँ पे हम पोस्ट वगैरह बनाना सीखेंगे, क्योंकि हम ब्लॉगिंग करने वाले हैं, पेज ऐड करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट हम लैंडिंग पेज, कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट और एक ई कॉमर्स की साइट में आपको बना के दिखाने वाला हूँ। थैंक यू।
वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस को किस तरीके से लाइव सर्वर के ऊपर हम होस्ट कर सकते हैं। कल तो हमने देख लिया कि लोकल सर्वर पे किस तरीके से वर्डप्रेस को सेटअप किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करनी है और थीम्स को शो कैसे करना है एज अ फ्रंट एंड वेबसाइट। आज हम लाइव सर्वर की बात करने वाले हैं। अब लाइव सर्वर जाहिर सी बात है, डोमेन एंड होस्टिंग तो आपके पास होनी चाहिए। कल तो आपको मैंने फ्री में ही जुगाड़ लगा के दे दिया था और इसलिए जुगाड़ नहीं था, वो एक मेथड था। आज जो है वो प्रीमियम मेथड है, पेड मेथड है, किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। बेसिकली ये जो जर्नी चल रही है, वीडियो सीरीज चल रही है, वो आपके लिए ब्लॉगिंग है। ऑब्वियसली अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने अपनी सर्विस सेल करनी है एज अ वर्डप्रेस डेवलपर, ये भी आपका काम हो जाएगा। और अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो ऑब्वियसली आपको एक साइट होनी चाहिए आपके पास, वर्डप्रेस से बन जाएगी, आप अच्छे से खुद से ही कस्टमाइज कर सकते हो। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, लाइव सर्वर के ऊपर यानी कि होस्टिंग के ऊपर डोमेन लेने के बाद किस तरीके से अपनी वेबसाइट को सेटअप करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट डेवलपर हासी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको 24% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप होस्टिंग परचेज कर सकते हो। अगर आप प्रीमियम लेते हो तो ऑब्वियसली आपको एक वेबसाइट की डोमेन जो है वो फ्री में मिल जाएगी। बिजनेस में भी सेम है, लेकिन क्लाउड में आपको 2 से 3 डोमेन्स फ्री में एक्सेस मिल जाएंगी, लेकिन साथ में 300 वेबसाइट्स भी आप ऐड कर सकते हो। वो डिपेंड करता है। अगर तो आप वर्डप्रेस की छोड़ो यार, फिलहाल हमने लाइव सर्वर के ऊपर अपनी एक वेबसाइट सेटअप करनी है, बाकी बात की बातें हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से जाके परचेज करना, आपको 24% डिस्काउंट मिलने वाला है। जो चीज़ 10,000 की है वो आपको कितने में मिलेगी, आप लगा लो हिसाब। ओके, तो स्क्रीन पे आगे होस्टिंगर.com है। तो होस्टिंगर से मैं अपनी डोमेन लेता हूँ, होस्टिंग लेता हूँ, कभी कभार नेम चीप या GoDaddy से भी ले लेता हूँ। ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। जैसे हमने लोकल सर्वर पे काम किया था वैसे ही हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। लोकल इसलिए था, अगर किसी के पास डोमेन होस्टिंग के पैसे नहीं है तो मतलब वो वहाँ पे अपना काम धंधा वगैरह चला सकता है, सीख सकता है बेसिकली। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। अब एक सिंगल वेबसाइट होती है, मंथ के लिए होती है होस्टिंग, लेकिन वो ज़्यादा महंगी पड़ती है। हम साल 2 साल या 4 साल की ही बात करने वाले हैं। प्रीमियम में क्या होता है बेसिकली, 2.99 पर मंथ आपको डॉलर देने पड़ेंगे एंड 3.9 7.99 ये आपने खुद से मतलब एक बार देखिए। मैं तो प्रीमियम या बिजनेस ही यूज़ करता होता हूँ। यहाँ पे आपको 100 वेबसाइट्स मिल जाएंगी प्रीमियम के अंदर, साथ में आपको यहाँ पे देखिए फ्री एक डोमेन मिल जाएगी और 9.99 वैल्यू। इसका मतलब ये है कि आप $10 तक की डोमेन परचेज कर सकते हो। यहाँ पे वो एक्सटेंशन आप कोई भी देख सकते हैं, .com की है, .net .org वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पे 9.9 ये भी ठीक है, ये इनकी सेम वैल्यूज़ है। बाकी फ्री में ईमेल मिलता है, ऑब्वियसली आपको SSL तो मिलना ही मिलना है, बैकअप आप लिख सकते हो। तो मैं प्रीमियम फिलहाल आपको रिकमेंड करता हूँ, बट मैं अपनी बिजनेस यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, अगर आपने परचेज करनी है, यहाँ पे आपने चूज़ प्लान के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये कार्ड के अंदर आपको ले जाएगा, आपने अपना कार्ड सिंपली ऐड कर लेना है, अकाउंट क्रिएट आपने ऑब्वियसली कर ही लेना है। तो यहाँ पे सीन यहाँ पे ये होने वाला है। तो 48 मंथ्स, 24 एंड 12 एंड 1 मंथ। तो ऐसा करते हैं, फिलहाल हम 12 मंथ की ले लेते हैं। एंड हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा। देन पेमेंट मेथड के बाद आपने कूपन कोड अगर आपने लगाना है तो आपको ज़रा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारा सीन आपका पर्सनल है, तो आप खुद ही कर लेना। तो मेरे पास ऑलरेडी एक होस्टिंग है, तो मैं वहाँ पे चलता हूँ। होस्टिंग भी है मेरे पास, डोमेन भी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, वर्डप्रेस ओवरव्यू पे जाता हूँ, जहाँ पे मैंने अपना वर्डप्रेस अपने लाइव सर्वर के अंदर इंस्टॉल करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंस्टॉल एन अदर वेबसाइट, क्योंकि मैंने इस डोमेन के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट पहले भी बनाई है जो आपको मैंने पढ़ाना होता है, सिखाना होता है। तो मैं अपनी वेबसाइट का टाइटल दे देता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड को चूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, पासवर्ड को चूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड अपना चूज़ करके मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है एंड नेक्स्ट करता हूँ एंड सिंपल इंस्टॉल। आपने भी सेम फर्दर स्टेप्स करने हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। फर्दर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी कस्टमाइजेशन करेंगे, पेजेस ऐड करेंगे, पोस्ट ऐड करेंगे एंड थोड़ा बहुत हम खूबसूरत करेंगे, ब्यूटी करेंगे। ये ब्लॉगिंग जर्नी है बेसिकली, और साथ ही साथ हमारी वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन चल रही है। कोई डेवलपर बनना चाहता है जिसको कोडिंग नहीं आती, वो वर्डप्रेस को सीखने के बाद एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सीन यहाँ पे ये होने वाला है कि अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मे बी देर माइट बी इंटरनेट कनेक्शन का इशू, थोड़ा सा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एडमिन पैनल पे चलेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ पे चलो क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा फाइबर घूम रहा है ज़रा। एक्सटेंशन बेसिकली ये लगी हुई है फ्रेशर वाली, वो फ्रेश कर देती है ब्राउज़र को बार बार। तो 1-2 मिनट की आप टाइमिंग वगैरह लगा सकते हो। मैं भी फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ एंड एज एन एम्प्लॉय भी काम कर रहा हूँ एक कंपनी के अंदर। तो
ये कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपको दिख जाएगा। याद करो पिछली वीडियो के अंदर मैंने सेम टू सेम लोकल लेवल पे आपको मैंने बना के दिखाया था। अगर हम साइट को प्रीव्यू करें यानी कि किस तरीके से हमारी साइट बनी है, यहाँ पे क्लिक कर लें तब भी आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, यानी कि 24। चलो यार देख लेते हैं। तो जैसे लाइव सर्वर के ऊपर हम यहाँ पे ये देखो दिखा 24 का थीम होता है, बिल्कुल मैंने लोकल पे भी आपको मैंने ये करके सारा दिखाया था। अब ये सेटअप कर लिया हम, हमारा वीडियो का टाइटल जो था वो बिल्कुल सेम था। लाइव सर्वर के ऊपर आपने किस तरीके से होस्टिंग परचेज करनी है, डोमेन है, होस्टिंग सेटअप करने के बाद आपने अपनी जो साइट है उसको सेटअप करना है। तो आज की वीडियो तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो वेलकम बैक गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, थर्ड वीडियो है हमारा इस वीडियो सीरीज में। हमारी वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन भी चल रही है। अगर आपने डेवलपर बनना है या अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तब भी आपको ये वीडियो सीरीज देखनी पड़ेगी। पहले हम वर्डप्रेस को बनाना सीखेंगे, यानी कि वेबसाइट को बनाना सीखेंगे। उसके बाद ब्लॉगिंग कैसे करनी है, यानी कि आर्टिकल राइटिंग किस तरीके से करनी है, और उसकी एसईओ करके अपने आप को रैंक करने के बाद मोनेटाइज करके पैसे कैसे छापने हैं, ये सारी हम बातें करने वाले इस वीडियो सीरीज के अंदर। आपको लेक्चर वगैरह मिल जाएंगे। आपने सिंपल क्या करना है, अपनी मेरी वेबसाइट ऊपर आपको दिख रही है, वहाँ पे चले जाने, वहाँ पे गाइडेंस ले लेनी है, या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने पिछले सेशन के अंदर मैंने बता दिया, एक आपको मैं ये शायद आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा, मैंने एक वेबसाइट सेटअप करके दी थी पहले लोकल के अंदर, लोकल सर्वर के अंदर, और फिर लाइव सर्वर के अंदर मैंने आपको एक साइट सेटअप करके दी थी। अब उस साइट का जो डैशबोर्ड होता है शायद आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा, बटन पे नहीं नज़र आ रहा है, मेरा टाइटल नज़र आ रहा है। तो टाइटल पे क्लिक करेंगे ना तो आ जाएगा नज़र W के साथ। छोड़ो इस बात हो, हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एंड हम देखते हैं किस तरीके से हम अपने डैशबोर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी कि कुछ बेसिक सेटिंग्स जो होती हैं वो हमें करना पड़े। सो गाइज अभी हम अपने फ्रंट एंड को देख रहे हैं, वेबसाइट को। अभी हम डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं जिसकी हमने बेसिक सेटिंग्स वगैरह करनी है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड के अंदर चलेंगे और इसी की ही हमने कुछ बेसिक सेटिंग करनी है, यानी कि हमने जो मैं चलो यार देख लेते हैं। अभी ये डैशबोर्ड है, इस तरीके से आपको इंटरफेस शो हो रहा होता है। तो सबसे पहले जो बेसिक सेटिंग होती है ना, वो सबसे पहले हमें यहाँ पे परमालिंक्स पे जाना है। अभी तो ये सियाने हो गया ना, यहाँ पे देखो पोस्ट नेम पे टिक करके सेव किया हुआ है। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले डे एंड नेम के ऊपर किया गया होता था, टिक किया गया होता था। तो हमें यहाँ पे पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करना पड़ता था। जब मैं सीखता था तब पोस्ट नेम पे टिक करना पड़ता था, अभी तो ऑलरेडी इन्होंने किया हुआ था। ये ऐसा क्यों है? ये बेसिकली एसईओ करने में काम आता है, ठीक है। एसईओ क्या होती है आपको पता है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, किस तरीके से अपने पेज को या पोस्ट को रैंक करना होता है गूगल के अंदर या जो भी अदर सर्च इंजन होते हैं, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, तो अकेला क्रोम ही नहीं होता। तो सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना आपने, अगर आपका नहीं है पोस्ट पे कर देना टिक और सेव कर देना यहाँ पे आके आपका। ये क्यों करना है? ये बेसिकली एसईओ में हेल्प करता है। उसके बाद जो बेसिक सेटिंग्स है ना, तो आपने क्या करना है, ये लाइट स्पीड कैचेज है ना, मैं आपको प्रीमियम प्लगइन दूंगा WP रॉकेट नाम का। वो प्रीमियम है, वो $399 का मिलता है, यानी कि $400 की वर्थ का वो एक प्लगइन होता है जो आपकी साइट की स्पीड को इन्हांस करता है, अच्छा कर देता है। ये लाइट स्पीड भी अच्छा है लेकिन उससे ज़रा लो लेवल का है, तो इसको आप बाद में, फिलहाल अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं भर सकते, तो यही इस्तेमाल कर लो, यही यूज़ कर लो, ये आपके लिए बेटर है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यूज़र्स को देख लेते हैं बेसिकली। तो यूज़र क्या होता है, अभी तो मेन एडमिन ही है, मतलब एक है। अगर आपकी साइट बड़ी होती है कल को, तो आपको ऑथर ऐड करना पड़ेगा। आप अकेला नहीं संभाल सकती, आर्टिकल नहीं लिख सकते या कुछ कस्टमाइजेशन करनी है, तब आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, यानी कि बंदा ऐड करना पड़ता है, डेवलपर या फिर ऑथर। तो यहाँ पे उसका यूज़र नेम ऐड करना होता है, ओके। ईमेल वगैरह यहाँ पे उसकी क्रेडेंशियल्स लगाने के बाद सेव करना होता है। बाय डिफॉल्ट इसका रोल जो होता है वो सब्सक्राइबर्स होता है, यहाँ पे ईमेल भी उनको चला जाएगा अगर आप उनको ऐड करते हो तो, वरना मैनुअली उनको बताना पड़ेगा। ये जो सब्सक्राइबर है ना, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपने किसी को ऑथर, कंट्रीब्यूटर या एडिटर या एडमिन बनाना हो, एडमिन एक ही है, बाप एक ही होता है, ठीक है। तो आपने ऑथर पे क्लिक करना है, ऐड न्यू यूज़र कर देना है, जिससे क्या होगा, आपको कोई ऑथर यानी कि लिखने वाला, आर्टिकल लिखने वाला यहाँ पे आ जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। प्लगइन बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शनलिटी बैकएंड की फराम कर रहे होते हैं, और जो थीम्स होते हैं वो फ्रंट एंड शो कर रहे होते हैं। जैसे 24 अभी बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। ये कमेंट्स होते हैं, ये पेजेस होते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक पेज सिलेक्ट किया गया होता है, उसको आपने ट्रैश कर देना, आपने नया क्रिएट करना है। पेजेस वगैरह पोस्ट कैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं, बाय डिफॉल्ट पोस्ट और पेज एक एक यहाँ पे किया गया होता है। यहाँ पे हम मीडिया यानी कि जो मेटा डेटा आपका होता है, टेक्स्ट या आपके पास वीडियोज होती है या जिप फाइल होती है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ड होता है, इसको भी हमने ट्रैश कर देना है। ये फर्दर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं। तो बाकी सारी की सारी सेम टू सेम चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम थीम को इंस्टॉल करेंगे और उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करने के बाद उससे अगली जो नेक्स्ट होगा वो प्लगइन के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा सेशन होगा। थैंक यू।
सो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थीम्स क्या होते हैं, उनको इंस्टॉल करेंगे, उनको कस्टमाइज करेंगे। थीम्स बेसिकली एक फ्रंट एंड एक लुक होती है जिसको हम अपने लिहाज से कम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, आसान भी बना सकते हैं। और इजी लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं तो वो फ्रंट एंड होता है और उसको ही हम खूबसूरत कर रहे होते हैं। ये जो आपको एक नज़र आ रहा है ना, मेरे मतलब इधर उधर नज़र आ रहा है ना, ये एक फ्रंट एंड है, एक थीम बना हुआ है। कोडिंग से भी बन जाता है, वर्डप्रेस से भी बन जाता है, वर्डप्रेस से ज़रा इजी बन जाता है, कोडिंग से भी मतलब इजी होते हैं। अगर आप उसको सीखना चाहो, समझना चाहो, तभी आपको इजी लगेगा। तो ऊपर जो लिंक है मेरी साइट का, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। ओके, आर्टिकल पढ़ सकते हो, किस तरीके से लिखना होता है, एसईओ, पाइथन, कोडिंग शोडिंग, ये सारा कुछ मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। और उसके बाद अगर आपने कोई वेबसाइट बनवानी हो वर्डप्रेस के थ्रू या कोडिंग के थ्रू, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। डेवलपर हसीब आपका भाई हाजिर हो जाएगा। हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। थीम्स को कैसे ऐड करना है, उनको कस्टमाइज किस तरीके से करना है, इस वीडियो सीरीज़ को आपने सेव कर लेना है। और एक कंप्लीट वीडियो के अंदर भी मैं आपको ये वीडियो सीरीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल आपने क्या करना है, मुझे बस फॉलो करना है। सो वेलकम बैक गाइस, हम स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। आपको थीम्स दिख रहे हैं, तो आपने थीम्स को इंस्टॉल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 24 नाम का थीम मैंने आपको पहले ही बता दिया होता है। यहाँ पे इंस्टॉल क्या क्या होता है, ये 23 है, 22 है। तो जो बाकी थीम्स हैं उनको हम डिलीट कर देंगे। ये साइट की स्पीड को ज़रा स्लो कर देते हैं। मतलब जो चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं चाहिए उसको आपने सिंपली यहाँ पे डिलीट कर देना है। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। हम लेंगे एक्स्ट्रा को, एक्स्ट्रा प्रो आपको मिल जाएगा। आपने मतलब घबराना नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, इसको सिंपली आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। जो चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है उसको एक्टिवेट भी करना है। तो ये 1-2 सेकंड्स लेने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो स्टिल इट इज़ इंस्टॉलिंग, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी का ज़रा इशू पड़ जाता है। इशू नहीं है बेसिकली, ये इतना ही टाइम लेता है। एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो 1-2 सेकंड्स लेने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अभी जो हमारी साइट की लुक है ना, पहले कैसी थी अब कैसी है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे ज़रा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, विजिट साइट पे क्लिक करते हैं एंड ओपनिंग न्यू टैब, नए टैब के अंदर ओपन करते हैं। तो ये देखो अब ये किस तरीके से शो हो रहा है, पहले कैसा था अब यहाँ पे कैसा हो रहा है। ये एक आउट अभी आपको मतलब कितना अजीब सा लग रहा है ना। तो अभी हम इसको बनाएंगे, पेज ऐड करेंगे। उसके बाद स्टिल ये बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली ऐसा होता है यहाँ पे, ये देखो। और इसका अगर प्रीव्यू करना चाहें आप, ये ऐसे ही देख लो, कुछ इस तरीके से होता है। ओके, यहाँ पे ऐसा होता है, तो बड़ा अच्छा है। लेकिन हम इसको फर्दर हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करेंगे। इंस्टॉल कर लिया हमने थीम को। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, किसी और थीम को भी ले सकते हैं आप। तो अगर आप किसी और थीम को लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 224 है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसे नहीं चाहिए। ये लोग इसको पसंद करते नहीं है। तो अगर आप किसी और थीम को यहाँ पे लेना चाहते हो ना, तो सिंपली आपने क्या करना है, इस थीम पे क्लिक करना है आपने। ओके, तो ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आएगा, ये देखो ऐड न्यू पे, ऐड न्यू का यहाँ पे जाके आप किसी और थीम को भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्स्ट्रा सही लग गया, अच्छा है। स्लो है, स्लो का मतलब ये है कि आपको एरर स्लो है, एरर नहीं देगा कोई। और अच्छा है, लाइट वेट है, ब्लोइंग के लिए अच्छा होता है। तो इसको थोड़ा बहुत हम कस्टमाइज़ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कस्टमाइज़ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो कस्टमाइज पे क्लिक, अभी हमने पेजेस पोस्ट वगैरह ऐड किए नहीं है, पेजेस बेसिकली ऐड नहीं किए। हम वहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। हम यहाँ पे लोगो वगैरह लगा सकते हैं या आइकन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो कलर, फ़ॉन्ट साइज़, जो लेआउट है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, अगर हम यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं ना, तो इसका ये सारा का सारा लुक चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हम यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहते। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, करके दिखा दूं यार। साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे साइट आइकन को हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। साइट आइकन क्या होता है बेसिकली, ये आपको एच नज़र आ रहा है, ठीक है, ये साइट आइकन होता है। ये एफ नज़र आ रहा है फाइबर का, तो ये साइट आइकन होता है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे तो कोई भी आप यहाँ पे साइट आइकन को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन आपने अगर अपना बनाया होगा तभी आप ऐड करोगे ना, तो यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे से पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो आपका हो जाएगा अपडेट। मैं इसको पब्लिश नहीं करने वाला, अगर मैंने पब्लिश कर दिया तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बता नहीं पाऊँगा। तो अब यहाँ पे फुटर पे चलते हैं। यहाँ पे ये देखो, आपको ये जो बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है ना टेक्स्ट, इसको मैं चलो आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ये कॉपीराइट टेक्स्ट होता है, तो ऑब्वियसली आपको अपना कॉपीराइट चाहिए। तो यहाँ पे पावर्ड बाय, आपने थीम ऑथर नहीं लिखना, आपने अपनी साइट का नाम दे देना। जैसे मेरा नाम डेवलपर हसीब है, तो मैं ऐसा करता हूँ, डेवलपर हसीब लिख देता हूँ। यहाँ पे डेवलपर हसीब मैंने लिख दिया। यहाँ पे इसके ऊपर आप लिंक भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे लिंक लगा दोगे, मैं अपनी साइट का लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे https://developerhasib.com, यहाँ पे मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना, तो ये आपका अपडेट हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे क्या होना है, तो इसका कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे ये डिज़ाइन होगा तो यहाँ पे आप बॉर्डर भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे ऐसे करते हैं, बॉर्डर की जो साइज़ है उसको चलो एक साइज़ है तो एक से काम नहीं बनेगा, तो आप चलो यार इतना कर दो, ये 10 से ज़्यादा हो गया। टॉप बॉर्डर साइज़ जो बेसिकली मैंने ये ऊपर वाला बता दिया आपको, यहाँ पे शो हो जाएगा वो आपको। एंड उसके बाद फुटर पे बेसिकली हम चल रहे हैं, ये देखो आपको ज़रा सा शो हो रहा है ना, ये देखो रेड ब्लू के नीचे रेड शो हो रहा है। तो ये यहाँ पे विजिट्स होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट 1 2 और यहाँ पे 3 विजिट्स हैं। विजिट्स क्या होते हैं, विजिट्स के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एज दे देता हूँ। विजिट्स क्या होते हैं, विजिट्स बेसिकली कुछ ऑप्शन होता है। जैसे ये कॉपीराइट एक विजिट है, एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये जैसे यहाँ पे 3 सिलेक्ट किया होगा, यहाँ पे आप 6 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड आप 1 करना चाहो तो 1 को भी कर सकते हो। हमने फिलहाल यहाँ पे 1 कर दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे फुटर मेन्यू हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया ही नहीं हुआ, ना ही हमने कुछ पेजेस वगैरह बना के मेन्यूज को ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे ऐड भी नहीं होगा फुटर मेन्यू। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर बोलेगा, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ मेन्यूज वगैरह, ये देखो ये प्राइमरी है, तो यहाँ पे हमने कुछ बनाया ही नहीं हुआ। ये ऑफ कैनवास का मतलब मोबाइल के लिए होता है। ये आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया कि थीम को किस तरीके से आपने कस्टमाइज़ वगैरह करना होता है। तो यहाँ पे लोगो होता है, लोगो पे आपने टिक कर देना। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज लोगो कर सकते हो। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट वाइट आपको दिख रहा है ये, ओके। उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जैसे आपके पेजेस वगैरह बने हुए होंगे तो उनकी ये यहाँ से आप विड्थ वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टिक करते हो तो ये यहाँ से गायब हो जाएंगे, ओके। तो ये गायब होने में ज़रा टाइम लगेगा। चलो हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे रिवाइव कर देते हैं इन चीज़ों को। आई होप ये थोड़ा सा जो आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, तो आई होप यार आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कुछ बता सकते हो, मेरी तारीफ़ कर सकते हो। अगर आपने कुछ नेगेटिव कमेंट्स करने हैं आप वो भी कर सकते हो। थैंक यू। वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेजेस और पोस्ट के अंदर डिफरेंस, और पेजेस और पोस्ट बनाए कैसे जाते हैं। मीडिया के बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो आपको मैं पेजेस के बारे में बता दूं। पेजेस आर जस्ट अबाउट कंटेंट, बट पोस्ट हमारे कंटेंट और मीडिया और उसके अलावा एडवाइसेस के ऊपर भी बेस्ड करती है। आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ आई, आपको पहले बना के दिखाऊंगा एंड ऑटोमेटिकली आपको सारी की सारी समझ आने वाली है। अब मीडिया क्या होता है, मीडिया के अंदर पिक्चर्स, वीडियोस, जिप फाइल्स वगैरह होती है। एंड कंटेंट पोस्ट के अंदर होता है, और पेजेस आपके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को दिखा रहे होते हैं। वी आर बैक ऑन स्क्रीन। अभी हम सबसे पहले पेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेजेस क्या होते हैं एंड उसको बनाते कैसे हैं। सिंपल है यार, पेज का बटन आपको शो हो रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट स्पीड आपका लोड हो जाएगा पेज। ये हमने पहले एक प्लगइन के थ्रू एक कंटेंट फॉर्म बना के दिखा था, और जो आपको याद होगा कि वहाँ पे हमारी एंट्री शो ही नहीं हुई थी, तो वो स्पैम ईमेल भी आपने चेक कर लेना है। मैं भूल गया था स्पैम ईमेल चेक करना, तो आपने स्पैम में चेक कर लेना है, उसके बाद उसको अलाउ कर देना। ओके, सो अभी पेजेस किस तरीके से बनाते हैं, सिंपल सी बात है। लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट सेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया था। सिंपली आपने इस तरीके से, ये हमने एक MS वर्ड की टाइप का क्लासिक एडिटर किया था। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे होम बनाना चाहते हैं, होम पेज बनाना चाहते हैं, तो सिंपली आपने यहाँ पे पेजेस होम ऐड करके उसके बाद उसको अपडेट कर देना या पब्लिश कर देना। अब पेज को कस्टमाइज कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, यानी कि एलिमेंटर का यूज़ किस तरीके से करना है, उसका भी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा। टेंशन नहीं लेनी, अभी जस्ट बेसिक चीज़ें हैं जो अपने आपको अपने माइंड के अंदर, अपने दिल को समझा लो, क्योंकि A to लेवल हम ब्लॉगिंग वगैरह सीखने वाले हैं। अब एक और पेज हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। मेन्यू बार भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब यहाँ पे जो कंटेंट था वो तो बन गया था, अब यहाँ पे हम अबाउट बना लेते हैं। ठीक है, इसका कंटेंट किस तरीके से लिखना है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे, चलो यार ब्लॉग पेज भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से आते हैं, विजिट साइट करते हैं एंड आई होप यहाँ पे शो हो जाए। अब ये देखो, होम, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, अबाउट, ये आगे पीछे शो हो रहा है। हम चाहते हैं होम यहाँ पे आना चाहिए, अबाउट वाली जगह पे, एंड फुटर के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो किस तरीके से हम ऐड करने वाले हैं, हम यहाँ पे चलते हैं मेन्यूज़ के अंदर। ओके,
मेन्यूज़ के अंदर हम एक मेन्यू बनाएंगे हेडर नाम का और एक फुटर नाम का। फुटर के अंदर भी हम यहाँ पे बना रहे होंगे। हम यहाँ पे हेडर लिखते हैं, ठीक है, हेडर, एंड यहाँ पे प्राइमरी पे एंड ऑफ कैनवास। ऑफ कैनवास का मतलब ये होता है मोबाइल के अंदर, ये तो डेस्कटॉप है ना, मोबाइल के अंदर भी यही वाला मेन्यू शो होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ गए, इन सबको आपने सेलेक्ट ऑल करके ऐड कर देना है। ओके, तो ये होम दो है, एक बाय डिफॉल्ट एक कस्टम लिंक होता है, उसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। अब कस्टम लिंक होता क्या, ये सिंगल पेज वेबसाइट्स के लिए होता है। इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे ऐसे कर देना, ठीक है। एंड ब्लॉग आप चाहते हो सेकंड नंबर पे, बाकी सारा आई थिंक सो सही लग रहा है आपको। अब यहाँ पे आपने सेव कर देना है। अब ये एक हेडर बन गया। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये फुटर के लिए हम बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे फुटर लिखते हैं, फुटर, एंड उसके बाद यहाँ पे फुटर पे टिक कर देते हैं, फुटर मेन्यू पे। अब यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक मेन्यू को। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, तो इन सबको ही सिलेक्ट कर लो, या फिर आप यहाँ पे ऐसा करो अबाउट कॉन्टैक्ट, फिलहाल ये दो को ही ऐड कर लो। बाकी पेजेस अगर आप बनाना चाहते हो ऑब्वियसली बनाने चाहिए। अगर आप ब्लॉगिंग साइट कर रहे हो ना, बना रहे हो, तो कम से कम 10-12 पेजेस बनाओ, तभी जाके एडसेंस की पॉलिसी फुल होती है, रैंकिंग फैक्टर्स की पॉलिसी फुल होती है, फिल होती है। ओके, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, व्यू पेज पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे रेंडर कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखो होम, ब्लॉग, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे फुटर में नहीं आया। फुटर में लाने के लिए हम यहाँ पे कस्टमाइज़ करेंगे, कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे। अभी ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा। यहाँ पे साइट आइडेंटिटी के थ्रू आप लोगो वगैरह आइकन लगा सकते हो। मैंने आई थिंक सो शायद पहले आपको मैंने बता दिया होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे मेन्यूज़ पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेन्यूज़ पे चलते हैं। ओके, अब ये हेडर एंड फुटर है, व्यू ऑल लोकेशन पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे आना है फुटर में। ये ठीक है, फुटर आ रहा है। अब यहाँ पे किस तरीके से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये देखो ये विजिट्स लगे हुए हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इस पर हम 1 पे क्लिक कर देते हैं, ये कॉलम 1 बन जाएगा, यानी कि एक कॉलम ऐड होगा सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ पे फुटर पे क्लिक करते हैं, फुटर मेन्यू पे क्लिक किया, एंड यहाँ पे देखो अबाउट एंड कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पे शो हो गया है। यहाँ पे पब्लिश करते हैं। ये तो पेजेस वाला काम हो गया ना, और उसके साथ साथ हमने मेन्यूज़ भी कन्फिगर कर लिए, लेकिन टाइटल में मैंने पेजेस और पोस्ट वगैरह शायद बताया हुआ है। अब इस पर क्रॉस करते हैं, एंड अभी हम पोस्ट की जानिब चलते हैं। अब इनका जो कंटेंट वगैरह किस तरीके से लिखना है पहले पोस्ट कर लें, फिर मैं पेजेस का भी बता दूंगा। पेजेस का ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट होती है जो मैंने पहले से ही आपको ट्रैश करवा दी थी, ये देखो। अब ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ठीक है, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ठीक है। अब इसका कंटेंट किस तरीके से आपने लिखना है, इसके लिए मैं एक अलग मास्टर क्लास बनाऊंगा कि ह्यूमनाइज कंटेंट किस तरीके से लिखना है। तो ह्यूमनाइज कंटेंट लिखने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स पे फोकस रखना पड़ता है, जैसे कि एसईओ बेस्ड होना चाहिए, ह्यूमनाइज होना चाहिए। ह्यूमनाइज यानी कि आपकी, जैसे एक इंसान सोचता है, इंसान क्वेरी लिखता है, बोर्ड ने नहीं लिखनी होती, या चैट बोर्ड ने नहीं लिखनी होती, या चैट जीपीटी ने आके आपकी क्वेरी पेश नहीं करनी होती। क्वेरी यानी कि हम कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते हैं ना गूगल के ऊपर, तो वो किसी चैट बोर्ड ने नहीं आके करनी होती, वो एक ह्यूमन नहीं यानी कि इंसान नहीं करनी होती है। तो इंसान की सोच आपने अपने कंटेंट के अंदर डालनी होती है। तो ऐसा करते हैं, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। मैं ऐसा करता हूँ कि इसका कंटेंट लिखने के लिए चैट जीपीटी पे जाता हूँ, तो यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि थोड़ा सा ह्यूमनाइज टच दो, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये है तो एआई, तो एआई वाला कंटेंट जल्दी रैंक नहीं होता ना, अप्रूव होता है, होता है। तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। ये तो बस सिंपल सा कुछ ना कुछ बता देगा, लेकिन अगर मैं इसको कहूँगा कि राइट जस्ट लाइक ए ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्लॉग की तरह ये लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब इसकी पिक्चर कैसे लगानी है, आप सिंपली अगर आपको बनानी आती है किसी और सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन से, मैं तो बेसिकली कैनवा यूज़ करता हूँ। तो फीचर इमेज बनाने के लिए जो आपको एक शो हो रही होती है ना, ठीक है, तो सिंपली आपने canva.com पे चले जाना है। वहाँ से आपने थंबनेल यानी कि जो यूट्यूब की थंबनेल होती है वो वाली साइज़ की 16:9 वाली आपने बना लेनी है, जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाता होता हूँ। तो अब यहाँ पे चलते हैं ऐड न्यू पे। मेरे ख्याल में अब यहाँ पे आते हैं, एंड इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड अभी हमें एक चाहिए इसका थंबनेल या फीचर इमेज चाहिए। तो फीचर्ड इमेज हम ऐसा करते हैं कि ये टैग्स आपने नहीं लगाने, मैं सजेस्ट करूँगा, ये आज की डेट में काम नहीं आता। ये कैटेगरीज होती हैं, मेरे ख्याल में आपको पेजेस पे ही काम करना चाहिए, डायरेक्टली पोस्ट के ऊपर ही काम करना चाहिए। एक नीच के अंदर कैटेगरीज ना ही बनाओ तो अच्छा है। तो यहाँ पे ये देखो फीचर्ड इमेज यहाँ पे आया है, नीचे आता हूँ, आप उसको ऊपर कर सकते हो। ये देखिए इस पर क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे नीचे आते हैं। ये ओल्ड टेक्स्ट होता है, ये एसईओ के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग हमने किया था ना, तो ये यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है। उसके बाद
इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं एंड यहाँ पे सेट कर देना फीचर इमेज को। हम इसको दोबारा से इधर कर देते हैं एंड ऊपर करते हैं एंड ऊपर करते हैं। यहाँ पे पब्लिश पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये एक सिंपल सा पोस्ट बन गया, ना हमने इसको एसईओ की, ना हमने कुछ ह्यूमनाइज वाला फैक्टर किया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ऐसे दिखा देता हूँ। फर्दर कस्टमाइजेशन हम बाद में करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये कुछ शो होगी पोस्ट। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, लेकिन बेसिक लेवल का आपको आइडिया हो गया कि पोस्ट किस तरीके से बनानी है। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइक यहाँ पे एक लिंक लगाना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले जाए, या इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक, ये सारा कुछ होता क्या है आपको बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेनी आपने। अभी सिंपल हमारी जो वर्डप्रेस वेबसाइट कस्टमाइजेशन चल रही है कि वेबसाइट किस तरीके से सेटअप करनी है, एसईओ वेसईओ अभी शुरू नहीं हुई, पीएचपी के बारे में भी मैं आपको डिस्कशन करवाने वाला हूँ, देन डिजिटल मार्केटिंग, ये सारा कुछ करवाने वाला हूँ। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी मीडिया के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ वैसे जल्दी से। अब मीडिया क्या होता है, ये देखो मीडिया, यार मीडिया जो होता है वो पेजेस होते हैं, पेजेस के अंदर जो कंटेंट होता है ना, यानी कि मेटा डेटा वो कंटेंट है। लेकिन जो मीडिया है ना वो सिंपल हम कहते हैं फोटोज़, वीडियोस और द फाइल्स, ये तीन ही होते हैं। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐड न्यू मीडिया पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और ये जिप फाइल है। जिप फाइल बेसिकली आपने किसी को डाउनलोड करवाना हो या कुछ विजिट फंक्शन ऐड करना हो, हमें तो मतलब होता है कि इन चीज़ों से, ठीक है, ये जो पिक्चर है या कोई वीडियो है जो होस्ट करनी होती है, ये पिक्चर है, इसको हम बाद में किसी कंटेंट में किसी पेज में यूज़ कर रहे होंगे या किसी को डाउनलोड करवाने के लिए हम लिंक दे रहे होंगे। ये सेम यही थीम होता है। ओके, तो कैसे हैं आप? सीन आप ये प्लगइन की हेल्प से वर्डप्रेस के अंदर पेज बनाने के बाद हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे। ये आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट पेज शो हो रहा है। ये किस तरीके से बनाया जाता है? जितना आप यूनिक और सिंपल रहोगे उतना आपके लिए सबसे बेटर है। आपको कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं, ये बेसिक लेवल का कोर्स है, इसमें बेसिक सेटिंग्स ही बताई जाएंगी। सिंपल आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग होनी चाहिए, नहीं है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ऑब्वियसली वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है आपने अपनी साइट के ऊपर एंड देन हमने स्टार्ट कर देना है अपना एक ब्लॉग सेटअप डिज़ाइन करना या वर्डप्रेस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे फंडा सिर्फ इतना है कि हमने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। कैसे बनाना है? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने अपने प्लगइन सेक्शन के अंदर आ जाना है। तो प्लगइन सेक्शन के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है, ऐड न्यू पे सबसे पहले तो क्लिक करो। मैंने वो प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, बट मैं आपको यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको यहाँ से बता दूंगा कि कौन सा प्लगइन है। एंड ये देखें, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। इसको सर्च करने के बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा। बहुत सारे वैसे तो आते होते हैं, प्लगइन्स आते होते हैं, लेकिन आपने इसको क्या करना है, इंस्टॉल यहाँ पे कर देना। मैंने ऑलरेडी एक्टिव किया हुआ है। आपका क्या होएगा, जैसे यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ है ना, उसके बाद ये एक्टिव का बटन आएगा, आपने एक्टिवेट पे यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना एक पेज डिज़ाइन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक पेज डिज़ाइन कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस के नाम का या रीच अस, कुछ इस तरीके से हम अपना एक पेज डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, रीच अस ये लिख देते हैं एंड इसको ज़रा हाइड कर दो। एंड उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, इसका स्टेटस मैं तो प्राइवेट ही रखता होता हूँ। जब तक मैं मतलब मेरी तसल्ली ना हो जाए तो मैं मतलब सारी चीज़ें प्राइवेट रखता हूँ, उसके बाद मैं पब्लिक करता हूँ जब तक मुझे अच्छी ना लगे। वैसे ये बेसिक सिंपल सी लेवल की बात है, तो ज़्यादा यूनिक नहीं है। आपने कहना कि पता नहीं है क्या चीज़ होगी। हम यहाँ पे अगर न्यू टैब के अंदर अपना एक पेज एक बार ओपन करके देख लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं शो हो रहा। यहाँ पे वो मैंने आई बटन के थ्रू यहाँ से हाइड कर दिया उसके टाइटल को। हम दोबारा यहाँ पे आते हैं। अब हमने यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे आपने जाना ऐड न्यू पे, ठीक है। ऐड न्यू पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है। इसका टाइटल आपने कोई भी दे देना, फॉर एग्जाम्पल रीच अस दे दिया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये HTML बनी हुई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप ये रखना चाहते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप अपनी मर्जी का एक जो फॉर्म है वो कर सकते हो, बना सकते हो। यू कैन एडिट द फॉर्म टेम्पलेट हेयर फॉर डिटेल्स, मतलब यहाँ पे इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ। बट मेरे ख्याल में मुझे ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप मज़ीद इसको डिस्कस करना चाहते हो या इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हो, कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आ जाओ कि ऐसा करो कि बल्कि ChatGPT के ऊपर चले जाते हैं। हम यहाँ पे ChatGPT पे जाते हैं। यहाँ ऊपर मैंने ऑप्टिमाइज किया था एक आर्टिकल को। यहाँ पे हम लिखते हैं राइट HTML कोड फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। इसको एंटर करते हैं एंड हमारे पास ये मेरी तो लिमिट वैसे मेरे ख्याल में
हाँ लिमिट मेरे ख्याल में एंड हो गई है, तो कोई बात नहीं है, हम इसी से काम चला लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है। तो अगर आप इसको यहाँ पे लेबल को हटाना चाहते हो या मैसेज ये ऑप्शनल है, इसको हटाना चाहते हो, सब्जेक्ट को हटाना चाहते हो, इट इज़ अप टू यू। ईमेल तो ज़रूरी होता है, आप यहाँ पे अपना नेम को हाइड कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे आपने क्या करना है, सेव पे यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। ओके, सेव पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास एक शॉर्ट कोड आएगा, उस शॉर्ट कोड को आपने पेस्ट कर देना है। ये देखो यहाँ पे रीच अस नाम का एक शॉर्ट कोड आ गया, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने अपने फॉर्म के अंदर चलना है, यानी कि पेज के अंदर चलना है। वो पेज ये वाला था, इसको यहाँ से ही हम यहाँ पे एडिट कर देते हैं। एडिट करने के बाद आपने सिंपल लेवल पे करना क्या है, आप यहाँ पे भी शॉर्ट कोड को डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ओके, और अगर इसके अंदर कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, अब की बार मैं यहाँ से चलता हूँ, ठीक है, पेजेस के अंदर चलता हूँ। तो यहाँ पे रीच अस नाम का एक पेज बना हुआ होगा जो अभी हमने जस्ट नाउ बनाया है, ये प्राइवेट है एंड इसको हम यहाँ से व्यू कर लेते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपके पास एक फॉर्म है। आप चाहते हो कि ये ज़रा ना मतलब ये ऐसे हो जाए, इसकी विड्थ जो है वो ज़रा क्लोज हो जाए। वो किस तरीके से आपकी होगी, आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, और उसके बाद आपने ये देखो ये कंटेनर है, ठीक है, ये आपका शॉर्ट कोड है। अगर आप इसके अंदर कुछ करना चाहते हो, जो मैं कहने वाला हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इसके अंदर अगर पैडिंग शैडिंग या वो देना चाहते हो, यहाँ से आप एलिमेंटर आपको नहीं पता फिलहाल, कोई बात नहीं है। आपने करना क्या, सिंपल सबसे पहले तो आपने पैडिंग शैडिंग लगा देनी है। जो आपका दूसरा वाला एडिटर था क्लासिक एडिटर, वहाँ से भी लग जाएगी और यहाँ से भी लग जाएगी। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना है आपने, और यहाँ पे आने के बाद आपने पैडिंग सर्च कर लेना, पैडिंग, या बल्कि तो आपने डिव सर्च करना है या कंटेनर सर्च कर लो। मेरे ख्याल से आपको कंटेनर ही सर्च करना चाहिए। तो ये कंटेनर आ जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे कंटेनर आ चुका है। उसके बाद आपने इसकी हेडिंग, पैडिंग और जो मार्जिन है वो सेट कर लेना है। मेरे ख्याल से इतना आज की डेट में काफ़ी है। और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप किस तरीके से, कोई यूज़र आता है वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना टेस्ट लिख देता हूँ एंड उसके बाद टेस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे भी, एंड मतलब अपने फॉर्म को मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, और ये ऑप्शनल है, फिर भी यहाँ पे कुछ भी गंदला लिख दो एंड उसके बाद यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो जिस ईमेल पे ये आपकी जो होस्टिंग होगी या आपकी वेबसाइट होगी वहाँ पे चला जाएगा। कोई यूज़र आया है, फॉर्म फिल किया उसने, तो हम ऐसा करते हैं अपनी ईमेल पे चले चलते हैं। मेरे ख्याल से ये था प्राइवेट, आई डोंट नो ये गया है ईमेल या नहीं, लेकिन फिर भी हम स्पैम के अंदर चेक कर लेते हैं। आई थिंक सो स्पैम के अंदर ये ईमेल गया होगा। हाँ नहीं, स्पैम के अंदर नहीं आया। ये देखो जस्ट नाउ अभी हमने, अब यहाँ पे टाइम देख लो, 9:14 हुए हैं। तो ये वाला हेलो हमने किया था। तो भाई मैंने आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के दिखाया, उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग का पार्ट भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको ये इंटीग्रेट करने के बाद फॉर्म सबमिट किया, आपको आउटपुट भी करके दिखा दिया। अब सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू।